हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आर्ट ऑफ स्पीकिंग के स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स, छोटे बच्चों की कहानी कैसे सुनानी है, कैसे बोलनी है, ये हम देख रहे थे पिछले वीडियो में। चलो इस वीडियो में हम और एक उदाहरण लेते हैं छोटे बच्चों की कहानी का, स्टोरी टेलिंग फॉर किड्स। और इसमें पहले हम फोनेटिक पंक्चुएशन करेंगे और फिर उस कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक कहानी के, मनगढ़ंत कहानी के छोटे से 5-6 वाक्य लिखे हैं, जिसमें एक राक्षस है और एक परी है। ठीक है, तो पहले हम इसे फोनेटिक पंक्चुएट करेंगे। मैंने जानबूझ के कोई भी विराम चिन्ह इसमें नहीं दिया। ठीक है, जब आप किसी भी कहानी को फोनेटिक पंक्चुएशन करेंगे तब उसमें विराम चिन्ह जरूर होंगे। आपको उन विराम चिन्हों को निग्लेक्ट करना है और आपके खुद के सिर्फ 2 विराम चिन्ह या फोनेटिक पंक्चुएशन मार्क्स आपको देने हैं, जिसमें से एक है अंडरलाइन और दूसरा है स्लैश। अंडरलाइन वहां करेंगे जिस शब्द पर हमें जोर देना है और स्लैश वहां देंगे जहां हमें प्रोमिनेंट फुल स्टॉप लेना है या फिर थोड़ी समय के लिए रुकना है। ठीक है, तो चलो हम इस कहानी को पंक्चुएशन करते हैं। उससे पहले, जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको यह हर बार करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 10 बार 10 छोटी कहानियां इस तरह से फोनेटिक पंक्चुएट करके पढ़नी है। उसके बाद आपके मन में अपने आप वो फोनेटिक पंक्चुएशन मार्क्स तैयार होते जाएंगे और उसके बाद आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूं। यहां अभी कोई भी पंक्चुएशन मार्क, फोनेटिक पंक्चुएशन मार्क या कोई भी विराम चिन्ह यहां पर नहीं दिया है। ठीक है, अब छोटे बच्चों के लिए ये कहानी है, तो चलो मैं इसे पढ़ता हूं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक राक्षस रहता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उस जंगल में गया और रास्ता खो गया। राक्षस को बड़ा आनंद हुआ। उसने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा डर के मारे रोने लगा। तभी अचानक वहां सुनहरा प्रकाश छा गया। उस प्रकाश से परी रानी बाहर आई। उसने राक्षस को मारकर भगा दिया और बच्चा हंसने लगा। इसमें 2 इमोशंस हैं। पहला इमोशंस तो राक्षस का है, दूसरा बच्चा खो जाने का है और तीसरा बच्चे को जो आनंद होता है परी रानी को देखकर, वो है। ठीक है, तो इसमें जब पंक्चुएशन मार्क हम करेंगे, फोनेटिक पंक्चुएशन मार्क, तो कैसे होगा? एक बहुत बड़ा, तो बहुत के नीचे आपको स्ट्रेस करना है, अंडरलाइन आ गई वहां पे। एक बहुत बड़ा के यहां आप रुकेंगे। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। बड़ा के बाद आप रुके, फिर घना को आपने स्ट्रेस कर दिया, जोर दे दिया। घना जंगल था। उस जंगल में, अब आपने उस पर जोर दिया। उस जंगल में, अब जंगल में आप रुक गए। उस जंगल में एक राक्षस रहता था, तो राक्षस को स्ट्रेस हो गया। और यहां आप माइन्यूट पॉज लिया आपने। एक राक्षस रहता था। अब यहां आप दो या मत दो। जब आप राक्षस को स्ट्रेस करेंगे, जोर देंगे, तब यहां आपका पॉज अपने आप आ जाएगा। तो उसे वहां हमें ये पॉज मार्क करने की जरूरत नहीं है। जब आपके इमोशंस बहुत क्लियर हो, आपकी भावना उसमें बहुत क्लियर हो, तो आपको कई जगह पर स्लैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राक्षस रहता था को मैंने कट कर दिया। एक दिन, अभी एक दिन में कोई किसी भी शब्द पर जोर देने की जरूरत नहीं है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा को स्ट्रेस हो गया। एक छोटा सा बच्चा उस जंगल में गया। अब बच्चा को कट हो गया। एक छोटा सा बच्चा उस जंगल में गया और रास्ता खो गया।
या फिर इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, और रास्ता खो गया, या फिर और रास्ता खो गया। इन दोनों शब्दों पर कौन से शब्द पर स्ट्रेस करना है वो आपके कहानी के फ्लो पर है, आप कैसे इमोशंस वहां दे रहे हो उसके ऊपर है। तो चलो यहां मैंने जब कहा तब मैंने खो दिया पर जोर दिया था, अब मैं रास्ता पर जोर देता हूं। और रास्ता खो गया, राक्षस को बड़ा आनंद हुआ। अब बड़ा के ऊपर स्ट्रेस हुआ पर मैंने कट कर दिया। उसने बच्चे को पकड़ लिया, पकड़ पर जोर आया और लिया पर कट हो गया मेरा सेंटेंस। ओके, बच्चा डर के मारे रोने लगा। डर के मारे को आपको स्ट्रेस करना है। बच्चा डर के मारे रोने लगा। तभी अचानक, अब अचानक को स्ट्रेस हो गया, तभी अचानक वहां सुनहरा प्रकाश पर आपको जोर देना है। वहां सुनहरा प्रकाश छा गया। उस प्रकाश से कट हुआ वापस सेंटेंस। उस प्रकाश से परी रानी बाहर आई। अब परी रानी बाहर आई। अब परी रानी का इमोशंस राक्षस के इमोशन से अलग होगा, क्योंकि हमें पता है कि राक्षस दुष्ट होता है और परी रानी अच्छी होती है, सुंदर होती है, अच्छी होती है, दयालु होती है। परी रानी बाहर आई। उसने राक्षस को मार कर भगा दिया। उसने राक्षस को मार कर भगा दिया। अब यहां देखिए, यहां मेरा सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, लंबा हो गया और मेरा स्पीड भी बढ़ गया। उसने राक्षस को मार कर भगा दिया और बच्चा हंसने लगा। और बच्चा के ऊपर मैंने कट कर दिया सेंटेंस, और बच्चा हंसने लगा। अब जैसे मैंने कहा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर आप इमोशन के साथ अगर जोर देते हो तो उसके पहले कट करने की, मतलब मार्क करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही यहां बच्चा के पास मार्क करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप वहां एक पॉज आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसे फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक राक्षस रहता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उस जंगल में गया और रास्ता खो गया। राक्षस को बड़ा आनंद हुआ। उसने बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा डर के मारे रोने लगा। तभी अचानक वहां सुनहरा प्रकाश छा गया। उस प्रकाश से परी रानी बाहर आई। उसने राक्षस को मार कर भगा दिया और बच्चा हंसने लगा। अब ये पूरी कहानी तो नहीं है और वैसे प्रॉपर कहानी भी नहीं लगती है, लेकिन मैंने कुछ वाक्य ऐसे लिए हैं एक कहानी से जिसे हमें एग्जाम्पल की तौर यूज करना था। पंक्चुएशन मार्क्स, फोनेटिक पंक्चुएशंस कैसे होते हैं वो दिखाने के लिए। तो जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, छोटे बच्चों को कहानी सुना रहे हो, तब आपको आपका स्पीड, गति, आपके इमोशंस यानी भावनाएं और आपका फोनेटिक पंक्चुएशन, इसके ऊपर जोर देना होगा। ये आपको सीखना होगा। तो ये रहा आज का एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें हमने सीखा कि फोनेटिक पंक्चुएशंस कैसे देना है। तो थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम एक और पैराग्राफ देखेंगे जिसमें स्टोरी टेलिंग के बारे में, फोनेटिक पंक्चुएशन कैसे किया जाएगा, कैसे इमोशंस देने हैं और स्पीड कैसे रखना है, इसे हम एक और उदाहरण के साथ देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई सुझाव हो, कमेंट्स हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। Pebbles Hindi